नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हंसं च सनत्कुमार प्रभृति वीणाधरं नारदं निम्बादित्य गुरुं स्वद्वादश गुरुं श्री श्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दर भट्ट देशिक मुखान् वशबिन्दु संख्यायुतान् श्रीव्यासाधरि मध्यगच्छ परतः शर्वान् गुरुं सादरम्। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिन रमता मनो में बंशी विभूषित करानवनीरदाभास पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरबिन्दु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यन् रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतान् स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। तो आइए हम सभी लोग अपने मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए बड़े मस्ती के साथ झूमते हुए भगवान के पावन नाम संकीर्तन करेंगे। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरिधरण छवि लाल केशव
जी कल्याण गिरिधर छवि लेना मदन मोहन श्री वृंदावन चंद्र हो मदन मोहन श्री वृंदावन चंद्र। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। या को मुख देखे से कटत यम फंद हो या को मुख देखे कटत यम फंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। यादवपति जगत राय संतन सदा सहाय। यादवपति जगत राय संतन सदा सहाय। हो जगतपति जगत राय संतन सदा सहाय। जगतपति जगत राय संतन सदा सहाय। हो या के गुण गावे स्वामी परमानंद हो या के गुण स्वामी परमानंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ भजो राधे 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 गोविंद। राधे 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 गोविंद। हो राधा रमण लाल भजो राधे गोविंद। हो कुंज बिहारी लाल भजो राधे गोविंद। भजो राधे 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 गोविंद। राधे 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 गोविंद। राधे 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 भजो राधे गोविंद। राधे 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 गोविंद। जय जय राधे गोविंद। चारो राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्री वृंदावन धाम की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, गिरिराज धरण की, श्री गिरिराज जी महाराज की,
श्री भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। निखिल हे प्रत्यनीक परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु नंद नंदन श्याम सुंदर एवं श्री विश्वानंदिनी श्री राधा रानी की महती कृपा और करुणा से आज हम सभी लोग जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी के हम सब पे विशेष आहुति की कृपा और करुणा का फल है। राधा कृष्ण की यह वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका पठन पाठन श्रवण कीर्तन मनन चिंतन तथा दर्शन से समस्त प्राणियों का कल्याण हो जाता है। और श्रीमद् भागवत के इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पे पधारे हुए समस्त भक्त वृंद, संतजन, ज्ञानी जन एवं हमारी भारतीय संस्कृति की गौरवमयी वात्सल्य कीर्ति और श्रद्धामयी माताएं तथा गौरी स्वरूपा बहनें एवं इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उन सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा मुकुंद के युगल चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। कहते हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब उसे श्रीमद् भागवत का श्रवण मिल पाता है। तो निश्चित रूप से हम और आप सभी के वह पुण्य उदय हुए हैं, जिसका प्रत्यक्ष फल हम और आप सभी को श्रीमद् भागवत श्रवण करने को मिल रहा है। देखिए, भगवान ने जीवों के कल्याण के लिए दो प्रकार के गंगा प्रकट किए हैं। पहला अपने श्री चरणों से और दूसरा अपने श्री मुख से। श्री चरणों से प्रगटी गंगा है वह भागीरथी गंगा है, जिसमें स्नान करने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। और जो श्रीमद् भागवत रूपी गंगा है, उसे भी श्रवण करने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। लेकिन दोनों में अंतर इतना है कि जो भागीरथी गंगा है, उसमें आपको स्नान करने के लिए स्वयं चल करके जाना पड़ेगा। लेकिन यह श्रीमद् भागवत रूपी गंगा आप सभी के समक्ष स्वयं चल करके आई है, इसीलिए इसमें प्रेम भाव से श्रद्धा भाव से डुबकी लगाएं। और यह श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है। इसे मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत को पूर्ण रूप से केवल 3 व्यक्ति जानते हैं। पहले भगवान वेदव्यास जी और दूसरे आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज और तीसरे हैं श्रीधर स्वामी जी। नरसिंह भगवान की कृपा से वे भी जानते हैं और परीक्षित जी भी जानते हैं, लेकिन कहीं कहीं उनके विषय में संदेह जताया गया है। देखिए, इतने महान पुरुष, इतने ज्ञानी हैं, इतने सरस वक्ता हैं, उनके बारे में संदेह है, तो फिर हम और आप जैसे तुच्छ प्राणी श्रीमद् भागवत को क्या जान सकते हैं। और अगर इसे जानना ही है तो एक ही साधन है, जो है हमारी श्री राधा रानी। अगर महाराज उनकी कृपा हो जाए तो फिर दुनिया की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु या कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता है या आपको चाहिए, तो श्री राधा रानी क्षण भर में प्रदान कर सकती हैं। एक बार बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। श्रीमद् भागवत 18 पुराण में सम्राट है। इसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय
तथा 18,000 श्लोक हैं। और ग्रंथ प्रारंभ होने से पहले इसमें भागवत का महात्म्य गाया गया है। देखिए महात्म्य किसे कहते हैं? महात्म्य अर्थात महिमा। जब तक हम किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के बारे में, उसकी महिमा के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हमें या हमारे हृदय में उसके प्रति श्रद्धा भाव नहीं हो सकता। इसीलिए भागवत के 6 अध्याय में महात्म्य गाया गया है, और जो कि भागवत में नहीं बल्कि पद्म पुराण से लिया गया है। पद्म पुराण में भी गाया गया है, क्योंकि कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरो मोल रे भैया, लाख टका मेरो मोल। अर्थात जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो अपने ज्ञान के बारे में किसी से प्रचार नहीं करते, किसी से कहते नहीं कि हम इतने ज्ञानी हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं। लेकिन जो अभिज्ञ लोग होते हैं, जिनको कुछ नहीं पता होता है, जो थोड़ा बहुत ज्ञान बटोरे रखते हैं अपने पास, वही अपनी महिमा गा गा के सबको बताते हैं, सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं। और देखिए वो कहते नहीं है कि अध जल गगरी झलकत जाए। आधा भरा हुआ गागर जब सिर पे रख के चलते हैं तो उसमें जो जल होता है वो इधर उधर छलकता रहता है, लेकिन जो भरा हुआ होता है, जो भरा हुआ गगरा होता है, उसे जब रख के सिर पे चलते हैं तो वो छलकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान देने योग्य है, अगर जब गगरा ज्यादा भी भर जाता है तो भी उससे पानी जब चलते हैं तो अगल बगल इधर उधर निकलने लगता है। इसीलिए उसी प्रकार मनुष्य भी है, थोड़ा सा ज्ञान आ जाएगा तो अपनी महिमा गाएंगे, अगर ज्यादा भी ज्ञान आ जाएगा तो इधर उधर फेंकते चलेंगे। लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं वे अपनी विद्वता पे कभी अभिमान नहीं करते, वे शांत रहते हैं। और महात्म्य के प्रथम श्लोक में सूत जी महाराज ने भगवान के रूप, कार्य और करुणा का वर्णन किए हैं। देखिए जब हम किसी कन्या का विवाह करने जाते हैं तो प्रायः 3 चीजों को अवश्य देखते हैं। पहला, वर देखने में कैसा है, वर क्या करता है और कहाँ रहता है। उसी प्रकार हम सब अपनी बुद्धि रूपी कन्या का श्री ठाकुर जी से विवाह कर रहे हैं, तो इसीलिए सूत जी महाराज ने भगवान के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप, कार्य, करुणा का वर्णन किए हैं। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। देखिए भगवान सत घन चित घन आनंद घन है। कैसे हैं भगवान? सत घन चित घन आनंद घन। सत किसे कहते हैं? सत अर्थात सत्य। देखिए ना तो हम सत्य हैं, ना तो यहाँ पे जितने लोग विराजमान हैं, ना तो कोई सत्य है। और अगर कोई सत्य भी है तो हमारे श्री ठाकुर जी हैं, जो हम सभी के समक्ष श्रीमद् भागवत के रूप में विराजमान हैं। ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस। महाराज आप अपने जीवन में कुछ भी ना करें, लेकिन एक ऐसा ग्रंथ जरूर बनाएं जो आप अपने गुरु से श्रवण किए हो। और केवल श्रवण से ही कुछ फायदा नहीं है, आप श्रवण किए हो तो उस ग्रंथ के प्रति मनन चिंतन भी किए हो। आप बोल दे कि मनन चिंतन भी कर लिया, श्रवण भी कर लिए, अब इससे कुछ नहीं हुआ, तो सुनिए, मनन चिंतन के साथ साथ उस ग्रंथ के प्रति श्रद्धा भाव भी रखें। और जब आप श्रद्धा भाव रखेंगे
और आप ग्रंथ से प्रेम करेंगे, आप इस ग्रंथ को मानेंगे, तो फिर आप जहां भी जाएंगे, जिस व्यक्ति के समक्ष जाएंगे, अपने माता पिता भाई बंधु किसी के समक्ष जाएंगे, तो उस ग्रंथ की चर्चा अवश्य करेंगे और करना भी चाहिए। अगर आप यह करते हैं तो आपको इसका फल ठाकुर जी अत्यंत ही दुर्लभ देंगे, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और कहते हैं भगवान सत्य संकल्प हैं, भगवान की प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन सत्य ही है। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यास्य सत्यामृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्नः। अगर भगवान को पाना है तो एक ही रास्ता है, जो है सत्य। आप भगवान को सत्य से प्राप्त कर सकते हैं, और भगवान ही सत्य है, क्योंकि भगवान सृष्टि के प्रारंभ में थे, मध्य में तो है ही, लेकिन महाप्रलय के बाद भी भगवान ही शेष बचेंगे, इसीलिए भगवान सत्य है। देखिए चित्त क्या है, चित्त किसे कहते हैं? चित्त अर्थात ज्ञान, चैतन्य। देखिए हम सभी के यहाँ श्री ठाकुर जी रहते हैं, हम सभी के यहाँ लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। हम उनकी सेवा भाव किस प्रकार से करते हैं, कैसे उनकी सेवा करते हैं, हमें इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, किस प्रकार से भाव रखते हैं। देखिए जिस प्रकार हम स्वयं भोजन पाते हैं, सोचते हैं दाल चावल पूड़ी सब्जी अचार सलाद सब कुछ रहे और तब खाने में बड़ा मजा आता है, उसी प्रकार से अपने ठाकुर जी को भोजन पवाएं, बड़े ही प्रेम भाव से भोजन पवाएं, और भोजन पवाने के बाद और उनकी मौसम, जैसे मौसम होता है मौसम के अनुकूल उनका सेवा करें। जैसे गर्मी है तो हल्के वस्त्र पहनाएं, सूती वस्त्र पहनाएं, और अगर सर्दी है तो उनको मोटे वस्त्र ऊनी वस्त्र पहनाएं, और इत्र का गर्मियों में इत्र का और सर्दियों में उनके चरणों में घी का मालिश अवश्य करें। और फिर खिलाने पिलाने के बाद ये अवश्य सोचे कि ठाकुर जी को भी थकान महसूस होती है, क्योंकि देखिए आपको दर्शन देने के लिए ठाकुर जी पूरे दिन तक एक ही मुद्रा में बैठे रहते हैं। महाराज वो अपना हाथ भी ऐसे किए रहते हैं, जो ऐसे नहीं करते हैं, आपके लिए एक ही मुद्रा में बैठे रहते हैं। तो आप भी उनके प्रति कुछ करें, उनको रात में अच्छे से शयन कराएं, उनके लिए एक छोटी छोटी अगल बगल रखने के लिए छोटे छोटे तकिया बनाएं, सिर के पास में रखने के लिए एक तकिया बनाएं, अच्छे से उनको इत्र मालिश करके फिर उनको लोरी गा के फिर उनको सुलाएं, और फिर देखिएगा आपको इसका फल क्या मिलता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखद फल आपको इसका मिलेगा। और अगर आपको कोई ब्रजवासी कोई संत जन आपको दिख जाए और उनके मस्तक पे ऊर्ध्वपुंड त्रिपुंड तिलक और गले में कंठी माला धारण किए हुए अगर दिख जाए तो उनको वैष्णव ही समझे, भगवान का स्वरूप ही समझे, भगवान का चैतन्य रूप समझे, और यह समझकर उनका सम्मान करें। और आनंद क्या है? आनंद, भगवान आनंदमयी है, भगवान के रोम रोम से आनंद निश्चिंदमान होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम रस नाम, सो सुख धाम राम रस नाम, अखिल लोकदायक विश्राम,
अखिल लोकदायक विश्राम, जो आनंद सिंधु सुख राशि, अर्थात भगवान आनंद स्वरूप हैं, भगवान आनंद के सिंधु हैं। सीकर तैत्र लोक सुपासी, जिनके आनंद के समुद्र से अगर एक छोटा सा सीकर, एक छोटा सा बूंद भी मिल जाता है तो महाराज तीनों लोक, स्वर्ग पृथ्वी पाताल, तीनों लोक आनंदमयी हो जाता है। सो सुख धाम राम रसनामा, ऐसे सुखों के खान हमारे श्री राम जी हैं, हमारे श्री ठाकुर जी हैं। अखिल लोकदायक विश्रामा, क्या करते हैं महाराज? जो संपूर्ण संसार को आराम और विश्राम प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं। देखिए ठाकुर जी विश्व की उत्पत्ति के हेतु और संहार के हेतु हैं। भगवान ही सृष्टि का को उत्पन्न करते हैं, भगवान ही पालन करते हैं, और जब वो इस प्रपंच से विरक्त होना चाहते हैं तो संहार भी कर देते हैं। इसलिए कोई किसी को भले ही सृष्टि का निर्माता कहे, लेकिन उसके मूल ठाकुर जी हैं, उसके मूल केवल भगवान ही है। और तापत्रय विनाशाय, भगवान तीनों तापों का नाश करते हैं। कौन कौन से ताप? दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज काहू नहीं व्याप, राम राज काहू नहीं व्याप। दैहिक दैविक भौतिकता, अर्थात दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप के अंतर्गत दो ताप आते हैं, पहला मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा। मानसिक पीड़ा को, शारीरिक पीड़ा को आदि कहते हैं और मानसिक पीड़ा को व्याधि कहते हैं। और शारीरिक पीड़ा को व्याधि कहते हैं और मानसिक पीड़ा को आदि कहते हैं। तो मानसिक पीड़ा देखिए जैसे क्या है, आपको किसी ने बुरा भला कह दिया या किसी से झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, और आप उसके प्रति उत्तर नहीं दे रहे हैं। आप शांति से सुन के फिर बाद में उसे, उसका मनन चिंतन कर करके बाद में आपको बहुत कष्ट दे, बहुत ही पीड़ा दे, वह है मानसिक पीड़ा। और शारीरिक पीड़ा, जैसे किसी को ज्वर हो जाए, खांसी जुकाम आदि आदि, ये सब शारीरिक पीड़ा है। और दैविक दैविक जो देवतावश, जैसे कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं तूफान आ जाए और उससे किसी का कुछ नुकसान हो जाए, वह है दैविकता। और भौतिक, जो भूत प्रेत के द्वारा दिया गया कष्ट हो, जैसे किसी को सांप ने काट लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया, तंत्र मंत्र आदि आदि, ये सब भौतिक ताप के अंतर्गत आते हैं। और अगर महाराज हम भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान हमें समस्त तापों से मुक्त कर देते हैं। और एक भक्त थी, ठाकुर जी की अन्य भक्त थी मीराबाई, जिनको कितने कष्ट मिले। उनको राणा जी ने अत्यंत ही कष्ट दिया, बहुत ही कष्ट दिया, लेकिन वह एक ही बात कहती थी, मैं तो गोविंद रावुड़ गासूं, राणा जी उठे तो मैं काय करसी, मैं तो गोविंद रावुड़ गासूं, राणा जी उठे तो मैं काय करसी।
अर्थात मैं अपने गोविंद के ही गुण गाऊंगी। मीरा जी कहती थी मैं किसी का गुण क्यों गाऊं, मैं तो अपने गोविंद के ही गुण गाऊंगी। और ये संसार का गुण कब तक गाऊंगी, कब तक गाऊंगी, ये मुझे क्या देंगे, मुझे तो जो देना है मेरे ठाकुर जी देंगे। इसीलिए वो हमेशा यही गाती थी। महाराज उनको इतने कष्ट मिले, उनका बचपन में ही विवाह कर दिया गया और वह राणा जी के यहाँ जब गई तो राणा जी ने उन्हें मारने के लिए अत्यंत ही कोशिश किए, बड़ी उनको मारने की कोशिश किए। उनको पहले विष का प्याला दिया, वो जब फूलों की माला बना रही थी तो सांप भिजवा दिए और पता नहीं क्या क्या उनके साथ उनको मारने की साजिश में लगे रहे, लेकिन जिनके भगवान होते हैं उनका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और मीराबाई जब सबसे हार गई तो वृंदावन आई, लेकिन वृंदावन में भी कोई उनका साथी ना बना। तब वो कहती हैं, हमारे साथ सभी लोग गाओ, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता, ओ यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। पर मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, हरि चरणा चितराची, गिरधर जन्म मरण रा साथी, गिरधर जन्म मरण रा साथी, गिरधर जन्म मरण रा साथी। उनको बाद में वह जब उनका अंत समय आया तो फिर वह अपने गिरधर को पुकारते हुए और गाते भये देखिए ठाकुर जी भी अंत में उनके समक्ष आ गए। और फिर जब मीराबाई ठाकुर जी में जब समाहित हुई तो उनको पूरे दुनिया संसार ने उनको देखा, ऐसे देखते रह गए महाराज। सबके आंख सजल हो गए और सब लोगों ने देखा और फिर मीराबाई के लिए इतना सोचे और अपनी गलती का पछतावा करने लगी। देखिए मीराबाई के साथ ऐसा क्यों होता था, क्योंकि मीराबाई ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी और भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं। जैसे हम एक मटका खरीदने जाते हैं बाजार में तो उसे बार बार ठोक ठोक के देखते हैं कि हमारे लायक है कि नहीं, कहीं फूट न जाए। अब बार बार उसको चेक करते हैं, पहले हल्के हल्के हाथ से, फिर जोर जोर से मारेंगे कि लगता है कि फूट जाएगा। उसी प्रकार ठाकुर जी हम लोगों को ठोक पीट के बजा बजा के देखते हैं कि हमारे लायक है या नहीं। और जितनी भी गलतियां होती है, जितने भी हम टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठाकुर जी ठोक पीट के बजा बजा के हम लोगों को सीधा कर देते हैं, फिर हमको अपनाते हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः। और जब इसी प्रकार हम लोग भी जब ठाकुर जी की शरणागति स्वीकार कर लेंगे, अपना सर्वस्व त्याग के, सब कुछ मोह माया छोड़ के, तब भगवान भी मोहर मार के कहेंगे, जो सभित आवा सरनाई, रखियहु ताहि प्राण की नाई। जो सभित आवा सरनाई, रखियहु ताहि प्राण की नाई। अर्थात ठाकुर जी कहते हैं कि जो मेरे समक्ष भयभीत होकर के आता है, अपना सब कुछ सर्वस्व छोड़ के, मोह माया त्याग के मेरे समक्ष आता है, मैं उसको अपने हृदय के समान मानता हूँ, मैं उसको अपने हृदय से लगा के रखता हूँ। ऐसे भगवान श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान को हम सभी लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। नैमिषेषुतमासीन मभिवाद्य महामतिम्
कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको रवेत्। नैमिषे सूतमासीन। नैमिषारण्य में भगवान के चरित्रों का अप्रतिम वक्ता श्री सूत जी महाराज व्यास के रूप में वक्ता के रूप में विराजमान है और शौनक आदि 88,000 ऋषि श्रोता के रूप में विराजमान है। देखिए नैमिषारण्य का नैमिषारण्य नाम कैसे पड़ा। एक बार शौनक आदि 88,000 वर्ष के लिए सत्संग सत्र चलाना चाहते थे और उनको ऐसा जगह नहीं मिल रहा था जहां वह 1,000 के लिए सत्संग सत्र संपूर्ण कर सके और ना तो ऐसे वक्ता मिल रहे थे। तो फिर वह सब विचार करते हुए ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी से अपनी सारी व्यथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने एक दिव्य चक्र प्रकट किया और फिर बोले कि आप सभी लोग इस चक्र के पीछे पीछे जाएं और जहां इस चक्र की नेमी जहां गिरेगी वहीं आप लोग अपना सत्संग सत्र शुरू कर लेना। और फिर महाराज आगे आगे वो चक्र और पीछे पीछे सब संत मुनि चलने लगे और वह चक्र जाके एक बड़े से अरण्य में जाके गिरा और वहां पे सभी लोग विराजमान हुए। देखिए जो नैमी था उसका निमि था उससे उसका नाम पड़ा नैमिष और जो आरण्य था उससे उसका नाम पड़ा सारण्य। ऐसे ही उसका नाम नैमिषारण्य पड़ा और वहां पे सभी लोग विराजमान हुए सूत जी महाराज वक्ता के रूप में और शौनक आदि 88,000 ऋषि श्रोता के रूप में विराजमान हुए। देखिए कथा केवल वहीं पे क्यों हुआ, इतने से बड़े जंगल में क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि जंगल में जब हम एक बार बोलते हैं तो उधर से आवाज लौट के आती है और पहले ना तो माइक की व्यवस्था थी ना तो ये डीजे उजे की ये सब की व्यवस्था, टेंट वेंट की व्यवस्था पहले नहीं थी। तो इसीलिए उन लोगों ने उसी बड़े से अरण्य में जाके वो लोग रुके और फिर जो उसका जो वृक्ष था उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। वो टेंट का काम किया और जो बोलते थे वो आवाज पूरे संतों को सबको सुनाई देता था। और कुशलः शौनको ब्रवीत, शौनक जी के लिए कहा गया है और कहते हैं सब लोग कि आज भी वहां पे एक चक्र कुंड वहां पे अभी भी बना है जिसका पानी अभी भी गोल गोल घूमता है चक्र के आकार में और उसका नाम उसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं। और शौनक आदि 88,000 ऋषियों के लिए कहा गया है कुशलः शौनको ब्रवीत, अर्थात शौनक आदि 88,000 ऋषि कथा सुनने में बड़े ही कुशल हैं। कुशल का अर्थ क्या होता है? चतुर। देखिए किसी का कुछ सुनने बैठे या किसी का कुछ सुनना भी एक गुण होता है और वो सबके पास नहीं होता, क्योंकि आजकल के व्यक्ति जो हैं कलयुगी जीव वो सोचते हैं कि हम सुनाए, हम दूसरों का सुने ना। वो लोग अपना सुनाने में लगे रहते लेकिन दूसरों का नहीं सुनना चाहते कि वो क्या कह रहे हैं। इसीलिए शौनक आदि 88,000 श्रवण करने में बड़े ही कुशल हैं। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज वक्ता भी जोरदार हैं और श्रोता भी जोरदार हैं, जो कथा सुनने में भी अच्छे हैं और सुनाने में भी अच्छे हैं। एक बार माता सीता अशोक वाटिका में सुख के साथ जब बैठी थी तो हनुमान जी महाराज बैठे बैठे विचार कर रहे थे, ऊपर बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि माता का शोक कैसे दूर किया जाए। तर पल्लव मऊ रहा लुकाई, करे विचार करे का भाई। और हनुमान जी सोच ही रहे थे, तब तक वह सोचने लगे। जब तक वह सोच रहे थे तब तक उनके दिमाग में एक आइडिया बढ़िया वाला आया। वो सोचे कि व्यथा हमेशा कथा से ही दूर होती है।
इसीलिए अब देखिए, आप लोगों को पता है कथा किसे कहते हैं, आप लोगों ने इतना कथा सुना, आज हम सुना रहे हैं, यही कथा थोड़ी ना सुना होगा, आपने तो बहुत कथा सुनी होगी। आप लोगों को पता है कि कथा किसे कहते हैं? नहीं पता ना? तो कहते हैं जो मन में सुख की स्थापना कर दे उसी को कथा कहते हैं। और हनुमान जी विचार करते करते सोचे कि अब माता को कथा ही सुनाते हैं। फिर हनुमान जी कथा सुनाने लगे। रामचंद्र गुण बरनय लागा, रामचंद्र गुण बरनय लागा। और क्या हुआ? सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। अर्थात सीता माता ने जैसे भगवान का नाम सुनी, जैसे ही उनके बारे में सुनी, उनका तुरंत व्यथा, सारी शोक, जितनी शोक थे मन में, सारे दूर हो गए। और हनुमान जी इतने अच्छे वक्ता, उन्होंने माता का शोक क्षण भर में दूर कर दिया। इसीलिए महाराज वो वक्ता भी जोरदार है और श्रोता भी जोरदार है। और इसी प्रकार सब लोग कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हुए। सूत जी महाराज जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं बड़े ही प्रेम भाव से, और कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि 88,000 ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, अज्ञान रूपी अंधकार का जो नाश करने के लिए आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे लिए रसायनम अमृत हो। जो हमने तो कथा बहुत सुनी है, लेकिन हमें कथा का सार सुनाइए। और फिर कहते हैं भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथान। अर्थात हमें ऐसा कथा सुनाइए जो भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना कर दे, जो माया मोह से पिंड छूट जाए, ऐसी कथा श्रवण कराइए। और जो श्रवण करने के बाद जिससे माया मोह से वैष्णव जन जो अपना पिंड छुड़ा लेते हैं, जो कथा सुन के माया मोह से अपना पिंड छुड़ा लेते हैं वैष्णव जन, वैसी कथा श्रवण कराइए। तो फिर और कहते हैं, एक प्रश्न और कहते हैं क्लेशा इह घोरे कलो प्रायो जीवाश्चासुरतां गतः, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। अर्थात अब घोर कलयुग आने वाला है। कहते हैं कि घोर कलयुग आने वाला है, प्रायः जीव असुरावृत्ति हो जाएंगे, असुरी स्वभाव के हो जाएंगे, राक्षसी स्वभाव के हो जाएंगे। जब हनुमान जी गए थे माता सीता का पता लगाने, तब वो बताते हैं कि राक्षस का स्वभाव कैसा था। राक्षसों का स्वभाव, कहूँ महिष मानुष धेनु खलज खर निशाचर भक्षहि, कहूँ महिष मानुष धेनु खलज खर निशाचर भक्षहि। अर्थात जो निशाचर थे, जो राक्षस थे, वह कहीं गाय भैंस बकरा बकरी गधा और पता नहीं क्या नाना प्रकार के चीज
जो खाना चाहिए वो भी खा रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा रहे हैं। पूरा भक्षा भक्ष मचा के रख दिए हैं। और भक्षा भक्ष मचा के रख दिए हैं उसी, और मनुष्यों तक भी नहीं छोड़े, मनुष्यों को भी खा रहे हैं। और उसी प्रकार के कलयुगी जीव हो गए हैं। देखिए, कभी मांस मदिरा इस सब का पान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें भी कष्ट देता है और जो हम खाते हैं उसको भी कष्ट होता है। इसीलिए अभी देखिए, आपकी कहीं उंगली कट जाए और ब्लड निकल आए तो आप तुरंत कहेंगे, अरे मम्मी की उंगली कट गई, उंगली कट गई। उसी प्रकार से उन लोगों को कितना कष्ट होता होगा। देखिए, कभी भी किसी व्यक्ति को या किसी चीज को मारने से पहले सोचना चाहिए, खुद को विचार करना चाहिए कि अभी हमको लगेगा तो क्या होगा। और देखिए, आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप लोग श्रद्धा भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं। बस वैसे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे उधम मचा के रखे हैं, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से कथा श्रवण करिए। और कहते हैं, श्रेषाम यद भवेत् श्रेया पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधनम्। श्रेषाम यद भवेत् श्रेया पावनानां च पावनम्। हमें ऐसा कथा श्रवण कराइए जो पवित्रों में भी पवित्र हो। देखिए, जो लोग अपवित्र होते हैं वह अपने पापों का प्रायश्चित करके पवित्र तो हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में जो पाप की वासना होती है वो नहीं समाप्त होती। इसीलिए वह लोग कह रहे हैं कि हमें ऐसा कथा सुनाइए जो पवित्रों में भी पवित्र हो। और कहते हैं, जो पवित्रों में भी पवित्र हो और हमें ठाकुर जी की शाश्वत प्राप्ति करा दे। आइए एक बार हम लोग भी बड़े श्रद्धा भाव से भगवान का नाम संकीर्तन कर लेते हैं। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी।
श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी हे श्री राधा बरसाने वाले, राधा बरसाने वाले, राधा वृष भानु दुलारी, राधा वृष भानु दुलारी। श्यामा हरिदास दुलारी, श्यामा हरिदास दुलारी, जय राधा वृष भानु दुलारी, श्री राधा वृष भानु दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। चिंता मणिर्लोक सुखम, सुरद्रोह स्वर्ग संपदम, प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग्य दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और स्वर्ग का सुख केवल दे सकती है। बस जो कल्प वृक्ष है वो केवल स्वर्ग का सुख प्रदान कर सकता है। लेकिन प्रियक्षति गुरु प्रीतो, अगर आपके गुरु आपसे प्रसन्न हो जाएं तो योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ है, लेकिन ठाकुर जी उसकी भी प्राप्ति करा देते हैं। और फिर सूत जी महाराज, देखिए यहाँ पे ये देखने योग्य है कि सूत जी महाराज व्यास आसन पे विराजमान है वक्ता के रूप में, और सौनक आदि 88,000 ऋषि उनको गुरु कह रहे हैं। अर्थात जो गुरु की बात बतावे वो सच्चा दोस्त होता है, सच्चा मित्र होता है, जो भगवान की बात बताता है। और जो भगवान की बात नहीं बताता वो सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त कभी नहीं हो सकता है। और यह सब सुन के सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं, सूत जी महाराज कहने लगे, प्रीति सौनक चित्ते ते हतो वच्म विचार च, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। अर्थात कहते हैं, हे शौनक आदि 88,000 ऋषि, हे शौनक जी, अगर आपको इतनी ही कथा से प्रीति है, आप इतना ही कथा श्रवण आपको अच्छा लगता है, आपको भगवान से इतना ही प्रेम है, तो हम आपको ऐसा शास्त्र सिद्धांत बताते हैं जो काल रूपी भयंकर सर्प का नाश कर देगा। जब परीक्षित जी को सर्प ने काटा था, उनको काल का जब बुलावा आ रहा था, तब वह भी सप्ताह विधि कथा श्रवण कर रहे थे और कह रहे हैं सूत जी महाराज कि उसी भय का नाश करने के लिए हम आपको ऐसा सिद्धांत बताते हैं जो काल रूपी भयंकर सर्प का नाश कर देगा। वो कौन सा शास्त्र है? वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। और ये मन की स्वच्छता के लिए, मन की शुद्धता के लिए इससे अच्छा कोई शास्त्र नहीं है। और ये कोई ऐसा शास्त्र नहीं है
ये तो ऐसा शास्त्र है जो देवताओं को भी दुर्लभ रहा। कैसे दुर्लभ रहा? एक बार जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे थे, तब वहां पे देवता लोग भी कथा श्रवण करने के लिए आए। और देवता ऐसे खाली हाथ नहीं आए, अमृत का कलश लेकर के आए। और फिर सुखदेव जी महाराज जी से बोले कि हम परीक्षित जी को अमृत पिला दें। तो फिर सुखदेव जी बोले कि पिला दीजिए। लेकिन सुखदेव जी समझ गए कि कुछ देवता तो बड़े कुशल होते, बड़े चतुर होते हैं, फिर आज ये इतना प्रेम भाव कैसे बरसा रहे हैं। तुरंत समझ गए कि कोई ना कोई तो बात है। उन्होंने कहा पिला दीजिए। तो देवता लोग बोले ऐसे नहीं पिलाएंगे। तब बोले तब? तो बोले कि हमारा भी स्वार्थ है, हमें भी कुछ चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? ऐसा तो हमारे पास कुछ भी नहीं। तो कहीं बस हमको कुछ चाहिए नहीं, ये जो आप कथा इनको श्रवण करा रहे हैं, ये कथा हमें श्रवण करा दीजिए, और ये लीजिए अमृत का कलश, और परीक्षित जी को पिला दीजिए, इनको मोक्ष हो जाएगा। यह सुनकर सुखदेव जी महाराज बड़े ही क्रोधित हुए और उन लोगों के ऊपर हंसने लगे और बोले क्वशुधा क्व कथा लोके क्व कहचा क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जहासः। अर्थात कहाँ ये कथा रूपी पारस मणि और कहाँ ये तुम्हारा अमृत कांच के समान। तुम कांच और मणि की तुलना करते हो, और ये कोई तुलना करने की वस्तु है। और हम आपको तो कथा श्रवण करा देते, लेकिन आप यहाँ पे हम वैसे तो आपको कथा श्रवण करा देते, लेकिन आप अपना व्यवसाय करने आए हो यहाँ पे, इसीलिए हम आपको कथा श्रवण नहीं कराएंगे। और ये कथा अदला बदली की चीज तो है नहीं जो आप हमें ये दे दें, हम आपको ये दे दें। ऐसे तो हम नहीं कथा श्रवण करा सकते। देखिए, उन्होंने तुरंत कलश उठाया, देवताओं का अमृत कलश, और हाथ में थमा दिया और बोले ठगिया कहीं के, ये लो अपना अमृत का कलश और निकल जाओ यहाँ से, और हम आपको कथा नहीं श्रवण कराएंगे। ऐसे डांट फटकार के भगा दिया। और यह सब सुन के देवताओं को जब बड़ा ही बेइज्जती महसूस हुआ, तो वो तुरंत बोलने लगे। देखिए, उनको कथा क्यों नहीं श्रवण कराए? उनको देवताओं को अपने देवत्व पे घमंड था। वह अपने देवता पे घमंड कर लिए। और एक हमारे देवों के देव महादेव जी वह तो कौवों के बीच में और पक्षियों के बीच में बैठ के कथा श्रवण कर लेते हुए अपने ऊपर कभी नहीं घमंड किए। और ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज, अगर उनकी बात की जाए तो वह अतुलित बलधाम, अगर बल की बात की जाए तो बलवानों में सबसे बलवान, अतुलित बलधाम, उनके पास अत्यंत ही बल है। एक बार रावण बोला हनुमान जी से, चलो एक एक मुक्का हो जाए। तो हनुमान जी बोले ठीक है, हो जाए। तो रावण बोला पहले आप मारिए। तो हनुमान जी बोले कि पहले हम नहीं मारेंगे, अगर हम पहले मार दिया, तुम कहीं मर मुरा गए और तुम्हारे मन में जो इच्छा बनी है मारने की, अब वो दबी रह गई, तो तुम तो ऐसे प्रेत आत्मा घर भटकते रह जाओगे मारने के लिए। इसीलिए एक काम करो, पहले तुम ही मार लो। ये सुन के रावण थोड़ा, उसको और क्रोध आया। वो सुन के थोड़ा बौखलिया गया, बोला कि अच्छा हमको बता रहे हैं, अभी इनको बता रहे हैं। और रावण बोला कि अभी इनको बताते हैं। रावण ने मुक्का बांधा और हनुमान जी को दे मारा, लेकिन हनुमान जी डरे नहीं। हनुमान जी तुरंत पीछे आए और घुटनों के बल बैठ गए और फिर तुरंत उठे। तो फिर रावण बोला कि आपकी आंखों में कालापन कालापन हो रहा है? बोले नहीं तो, कहीं चक्कर चक्कर सा आ रहा है? कहीं नहीं तो, कहीं हमारा इतना बलशाली मुक्का आप सह गए? क्या हमारा सहाओ, हम तो सह गए, हमारा सहाओ। तो फिर ये सुन के रावण तो भाई थोड़ा उसको आश्चर्यचकित हुआ कि इतना बलवान मुक्का, इतना बड़ा मुक्का ये कैसे सह गया। ये सोच के
और रावण भी बोला कि हम भी कम नहीं है, लो हमको भी मारो, और खड़ा हो गया तन के। लेकिन हनुमान जी ने 360 डिग्री का मुक्का बनाया। इससे हनुमान जी ने मुक्का मारने को बढ़ाया, तुरंत ब्रह्मा जी ऊपर बैठे, ए बीरबल हनुमान रुक जाओ नहीं तो अनंत हो जाएगा, आ गए तुरंत। तो रावण बोला, ए ब्रह्मा जी तुम हटो, दो के बीच में तीन नहीं आते, हटो, तुमको कौन बुलाया है, जाइए यहाँ से। तो फिर ब्रह्मा जी बोले, अगर हम यहाँ से चले गए ना तो आपका तो पापड़ बिछ जाएगा, यहाँ पे आपका कहानी खत्म हो जाएगा, फिर लंका का डिपार्टमेंट कोई और ही संभालेगा। अब ये सुन के रावण थोड़ा है इतना शक्तिशाली, सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो बोले कि अब आप जाइए, आपको किसी ने बुलाया नहीं है, आपको कोई काम नहीं है, यहाँ से जाइए। ब्रह्मा जी ऐसे डांटे ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी तो थोड़ा शर्म के मारे पीछे तो भय, लेकिन बोले कि रुक जाओ, सुन लो रावण, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। तो रावण बोला कि ये बार बार कोच रहा है, बार बार हमको कह रहा है लाओ इनका सुन लेते हैं तो कहीं अनर्थ ना हो जाए। तो फिर कहते हैं कि क्या बात है। तो ब्रह्मा जी उनके कानों में जाके कहते हैं कि अगर ये जिस प्रकार से मुक्का बनाए अगर मार देना तो आपका राम नाम सत्य यहीं पे हो जाएगा। तो बोले कि ऐसा है क्या, इनसे बोल दीजिए थोड़ा सा मुक्का का भार कम कर लें। तो फिर बोले हम नहीं कहेंगे, आप ही कहो। तो बोले कि नहीं नहीं आप कहिए तो आपका कहा मान लेंगे, क्योंकि हमने शर्त लगाया है तो वो हमको तो मारेंगे जरूर। तो फिर बोले ठीक है, हम ही कुछ उपाय करते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि इस मूर्ख पे थोड़ा सा दया करके हे बीरबल हनुमान अपना थोड़ा सा मुक्का का भार कम कर लीजिए। तो हनुमान जी बोले कि जब इन्होंने मारा तब तो आपने नहीं कहा कि मुक्का का भार कम कर लीजिए, और हम मारने लगे तो तुरंत आप भी आ गए। तो बोले कि थोड़ा सा दया कर दीजिए बेचारे के ऊपर। तो फिर हनुमान जी ने 60 डिग्री मुक्का कम किया और कितना हुआ, 300 डिग्री का मुक्का बनाया। और तुरंत हनुमान जी ने जैसे ही रावण को मारने चले, तुरंत ब्रह्मा जी ने फिर कहा, बीरबल हनुमान ऐसा गजब ना करो, रुक जाओ नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो फिर बोले अब क्या हुआ, रावण बोला अब क्या हुआ। तो बोले कि अभी भी तुम ठीक ही नहीं हो, अभी भी सुरक्षित नहीं हो। तो बोले कि क्यों। तो बोले अभी भी अगर इसने मार दिया, इन्होंने आपको मार दिया तो आपको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, दिमाग की नसें फट जाएंगी, आपको 1 साल तक निद्रा महारानी घेर लेंगी, आपका नींद नहीं टूटेगा। बोले ऐसा है क्या। तो बोले कि हाँ। तो बोले तो इनसे थोड़ा सा मुक्का का भार कम करवा लीजिए, आप तो बड़े ही दयावान हैं, बीच में आ गए हमारा प्राण बचाने के लिए, थोड़ा सा बस और कम करवा लीजिए। तो हनुमान जी से बड़ी ही विनम्रता पूर्वक ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे बीरबल हनुमान थोड़ा सा मुक्का का भार कम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने तुरंत मुक्का का साइज घटा के 160 डिग्री कर दिया। और फिर बोले कि अब ठीक है, हनुमान जी बोले अब ठीक है। तो बोले कि अभी भी नहीं ठीक है। तो बोले अब क्या हुआ। तो बोले अभी भी अगर ये 160 डिग्री मुक्का अभी भी पड़ जाएगा तो पैरालाइसिस हो जाएगा, लकवा मार जाएगा बेचारा, 6 महीने तक पड़ा रह जाएगा, इसे कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, फिर लंका का फिर से कोई डिपार्टमेंट संभालेगा। तो बोला ऐसा है क्या। तब फिर रावण बोला कि कुछ तो करिए प्रभु, अब तो पक्का नहीं कम करेंगे, अब तो इन्होंने बहुत कम कर दिया। तो बोले नहीं नहीं थोड़ा सा कम करवा लीजिए। तो हनुमान जी 60 डिग्री का मुक्का बनाते और कहते अब ठीक है। तो ब्रह्मा जी बोले हाँ ठीक है अब मारो। और हनुमान जी ने 60 डिग्री का मुक्का बनाया और जहां रावण को मारा, इतना बलशाली रावण तुरंत धरती पे धड़ाम से गिर गया और पूरा पृथ्वी गमक उठा। इतने बलशाली हमारे हनुमान जी हैं। लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति पे अपनी बलवानता पे कभी ये नहीं कहा कि मैं बहुत बलवान हूं, उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। और देवता को अपने देवत्व पे घमंड हो गया। और अगर हनुमान जी की बात की जाए, बलों में बात की जाए अतुलित बलधाम, ज्ञानियों में बात की जाए तो ज्ञानियों में भी सबसे ज्ञानी, ज्ञान नाम अग्रण्यम। और अगर प्रेमियों में बात की जाए, भगवत रसिक में बात की जाए तो रघुपति प्रिय भक्तम, श्री राम जी के बड़े ही प्यारे और अच्छे भक्त हैं। और इनके पास इतना सब कुछ है ही। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सकल गुण निधानम, उनको सब
सब चीजों का ज्ञान देके उनके ऊपर मोहर मार दिया कि सकल गुण निधान। अब इनकी कितना ज्ञान गिनाए कि इनके पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। और इतने बलशाली हनुमान जी, इतने उनके पास इतना सब कुछ है, उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। और देवता को अपनी देवत्व पे घमंड हो गया। और जब देवताओं का अत्यंत ही बेइज्जती हो गया, घोर अपमान हो गया, तो देवता लोग भी ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहने लगे कि ऐसी ऐसी बात है, अपनी व्यथा सुनाएं। तो फिर ब्रह्मा जी बोले कि देखते हैं परीक्षित जी कथा श्रवण कर रहे हैं, क्या होता है। फिर परीक्षित जी को कथा श्रवण कराया गया। परीक्षित जी को मोक्ष हुई। और फिर जब ये बात ब्रह्मा जी के पास पहुंची ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी भी बोले सत्यलोक में तराजू बंधवाया जाए और तराजू बंधवा के एक तरफ दुनिया के सभी साधन, पूरे संसार के समस्त साधन को रखे और एक तरफ श्रीमद् भागवत शास्त्र को रखे। और जब तराजू को उठाया गया तो जितने साधन थे सब श्रीमद् भागवत के आगे हल्का पड़ गया। और जब ऋषियों ने ये देखा तो उन्होंने लघुनिन्यानि जातानि गौरवेण इदं महान् तथा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जब श्रीमद् भागवत अपनी गरिमा के कारण और सारे साधन उठ गए और गरिमा के कारण श्रीमद् भागवत आगे हुआ, तो फिर संतों ने भी बड़े आश्चर्य से श्रीमद् भागवत के ऊपर मोहर मार के कह दिया कि अगर ये ऐसा शास्त्र है तो इसे श्रवण करने से कलयुगी जीव अर्थात सभी जीव जो भी इसे श्रवण करेंगे उनको तत्क्षण मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर कोई इसे सप्ताह विधि श्रवण करेगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति तत्क्षण हो जाएगी। और देखिए सप्ताह विधि की कथा कहां से शुरू हुई। देखिए सप्ताह विधि कैसे श्रवण करने की मतलब परिपाटी हुई। जैसे सब लोग कहते हैं कि एक दिन 2 दिन भी सुन सकते हैं, तो देखिए ये कोई सप्ताह विधि का ही कोई वो नहीं है। इसे तो जब चाहे जब श्रवण कर सकते हैं, लेकिन इसे सप्ताह विधि इसलिए कराया गया ताकि कलयुगी जीव के लिए अच्छा रहे। और इसे पहले सप्ताह विधि किसने श्रवण किया? सप्ताह विधि पहले नारद जी ने श्रवण किया। और यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणः सप्ताहेन श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भाषिता। सबसे पहले कथा सप्ताह विधि नारद जी ने श्रवण किया। और उनको किसने श्रवण कराया? उनको कथा ब्रह्मा जी ने श्रवण करा, उनको कथा सनकादि ऋषियों ने श्रवण कराया। वे पहले तो कथा जानते थे, पहले से उन्हें पहले ब्रह्मा जी ने कथा श्रवण कराया था, लेकिन जो सप्ताह विधि कथा है उन्हें ब्रह्मा जी ने श्रवण, जो सप्ताह विधि कथा है उसे सनकादि ऋषियों ने सुनाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सप्ताह विधि, देखिए सनकादि भी रमते राम है और नारद जी भी रमते राम है, फिर उनको सप्ताह विधि की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों सप्ताह विधि सुने? तो फिर ऐसे सौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि नारद जी को तो दक्ष का श्राप है, वो एक जगह 2 घड़ी के आगे रुक ही नहीं सकते, फिर सप्ताह विधि कैसे सुने और कहां सुने और क्यों सुने? तो फिर सूत जी महाराज कहते हैं कि रुकिए, हम आपको वो सुनाते हैं जो सुखदेव जी महाराज ने हमें अपना अनन्य शिष्य मान के एकांत में सुनाया था। ध्यान से सुनिए। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार
बद्रिका आश्रम में सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई सत्संग की खोज में निकले। सोचे कि कोई मिल जाता तो बढ़िया, सत्संग शुरू किया जाए, सत्संग होगा। सत्संग की इच्छा से वह बद्रिका आश्रम घूम रहे थे, तभी उन्हें दूर से ही ददृश उस्तत्र नारदम, दूर से ही नारद जी दिखे और फिर उन्होंने देखा और बड़े ही खुश हुए कि जय हो, आज तो कथा बढ़िया नारद जी से श्रवण की जाएगी। लेकिन उन्होंने दूर से ही देखा नारद जी तो ऐसे बड़े ही शोक में थे, बड़े ही दुखी लग रहे थे, बड़े ही कष्ट में लग रहे थे। वह तुरंत नारद जी से पूछने लगे, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अर्थात सनकादि ऋषि नारद जी से पूछ रहे हैं कि कुतश्चागमनं तव, आप कहां से इतने जल्दी जल्दी में आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, और आप ऐसे क्यों जा रहे हैं, आपका मुख ऐसे क्यों लग रहा है जैसे गत वित्थो यथा जना, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं। और जब उनके मुख पे इतना घोर चिंता था तब उन्होंने ये प्रश्न किया और कहते हैं कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं चिंता चिता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषिता सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। अर्थात चिता तो मुर्दे व्यक्ति को जलाती है, लेकिन चिंता उससे भी भयानक है, वो जिंदे व्यक्ति को जीते जी जला देती है, अंदर ही अंदर भस्म कर देती है। इसलिए आप चिंतन करिए, चिंता ना करिए। और आप लोग भी, जितने लोग यहाँ पे विराजमान हैं, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हरि चिंतन करिए, लेकिन चिंता मत करिए, क्योंकि चिंता से आपका सर्वस्व जा सकता है, लेकिन चिंतन से आपका वो चीज आ सकता है जो आपने कभी अपने मन में कभी सोचा ना होगा। इसी प्रकार से सनकादि ऋषि उनको समझा रहे हैं नारद जी को और कहते हैं कि आप ऐसे चिंता क्यों कर रहे हैं, और आपका मुख तो ऐसे लग रहा है जैसे गत वित्थो यथा जना, जैसे किसी महान कंजूस का धन लूट गया हो। और आपका धन कैसे लूट सकता है, क्योंकि संतों के पास कोई धन तो होता नहीं है, और जो धन लूटा जा सकता है वो संतों के पास होता नहीं, और जो लूटा जा सकता है वो संतों के पास होता नहीं है, और जो उनके पास होता है वो कोई लूट नहीं सकता। क्योंकि क्या है संतों का धन, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा राधा, संतन धन राधा 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 राधा, संतन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, भक्तन धन राधा 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 राधा, भक्तन धन राधा 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 राधा, धन धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा
परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। देखिए, जो धन संतों के पास होता है उसे कोई लूट नहीं सकता, क्योंकि संतों का धन राधा होता है, राधा रानी होती है। संतों का धन भगवान का नाम होता है, और क्या धन हो सकता है संतों के पास। और फिर जब इतना सब कुछ समझाने के बाद नारद जी बड़े ही प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से कहते हैं, एक बार मैं अहम तम पृथ्वीं ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं चाप्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। एक बार मैं पृथ्वी लोक को बड़ा ही अच्छा समझ के कि वहां पे बड़ा ही अच्छा सत्संग होता है, भजन कीर्तन होता है, ये मैं समझ के पृथ्वी पे गया था। और मैं वहां पे जाने के बाद मैंने क्या देखा, पृथ्वी मैं कहां कहां नहीं गया। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंधनम, प्रयाग, काशी, गोदावरी आदि आदि तीर्थ स्थानों पे गया, लेकिन महाराज मैंने क्या क्या देखा। वहां पे कैसे कैसे जीव रहते हैं। अब पृथ्वी पृथ्वी नहीं रह गई, वहां पे तो अत्यंत ही कलियुगी जीव रहने लगे हैं। और मैंने वहां पे क्या क्या देखा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराह का कूट भाषिणा। सत्यम नास्ति तपः शौचम, अर्थात व्यक्ति सत्य सत्य को एकदम से त्याग दिया है, सत्य तो रह ही नहीं गया है व्यक्ति के अंदर। ना तो सत्य बचा, ना तो दया बचा, ना तो दान बचा, ना तो पूजा पाठ बचा। अब तो पूजा पाठ भी सब लोग अपने लिए कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं। ना तो दया बचा महाराज, ऐसे ऐसे सब लोग भक्षा भक्ष में लगे हैं, जिसको पाते हैं खा लेते हैं, जो पाते हैं खा लेते हैं। ना तो दान बचा, ऐसे सब लोग भटकते रहते हैं इधर उधर, लेकिन किसी को ना तो दान, ना तो दया, ना तो कुछ। और इतने कलियुगी जीव हो गए हैं कि केवल अपना उदरम भरिणो जीवा, केवल अपने अपने पेट को भरने में लगे हैं। इतने इतने कलियुगी जीव हो गए हैं। और कहते हैं मैंने वहां पे क्या क्या नहीं देखा। मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। मंदः सुमंद मतयो, व्यक्ति हमेशा उसको निद्रा माई ही पकड़े रहती हैं। अगर वो कुछ भी अच्छा श्रवण करने बैठता है या कुछ भी खाने पीने बैठता है, कुछ भी अच्छा श्रवण करने बैठता है, तो उसको जम्हाई ही आती रहेगी। सोचता है आहा कब आराम मिल जाए इससे, कभी झंझट से पीछे हो जाए, हम तो थक गए। अभी आजकल के सब लोग थोड़ा सा भी काम करेंगे तुरंत ढूंढने की नरम वाला बिस्तर बढ़िया मिल जाता तो अच्छा रहता। और तुरंत अगर कुछ वहां पे अगर भोजन बना के कहीं पे भोजन भी बनाए होंगे, सोचेंगे कि अपने ही लिए खुद स्वयं के लिए करते हैं, और लेकिन थक जाते हैं तुरंत, और तुरंत आएंगे आहा इतना आनंद मिल रहा है, इतना लेटने में जितना आनंद है उतना किसी में आनंद है ही नहीं। हमेशा सोना, मंदा सुमंद मतयो, इसीलिए उनके सोने के वजह से उनके भाग्य जो है वो भी सो गए हैं। वे कुछ भी करते हैं, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है। अब भाई जब दिन भर सोओगे,
कुछ चीज में मन नहीं लगाओगे, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगाओगे तो क्या होगा? जब सोना सोना ही लिखा है तो फिर आपका जो आपको भी सफलता ऐसे ही मिलेगी, सोती हुई। और पाखंड निरता संतो, अर्थात आजकल के तो ऐसे जीव हैं जो हमेशा फोन में लगे रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे। कोई इधर, अरे वो कार्टून, छोटे छोटे बच्चे होते कहते कार्टून नहीं आ रहा है, कार्टून आता तो देख लेते तो मन खुश हो जाता। और तो औरतें कहती हैं तो छोटी बहू सीरियल नहीं आता है, देख लेते तो मजा आ जाता। और अगर एक पॉइंट छूट जाएगा, भोजन बना रही है, एक पॉइंट छूट गया तो तुरंत आएंगी, पिछाड़ो पिछाड़ो पिछाड़ो, हमारा छूट गया थोड़ा सा, ऐसे बोलती है। और कुछ लोग जो विरक्ता सपरिग्रह, पंडित भी जो हैं वो पाखंडी हो गए हैं। पाखंड निरता संतो, जितने संत हैं सब पाखंडी हो गए। पाखंड मतलब क्या है? अर्थात पालन करने योग्य धर्मों का खंडन कर रहे हैं। और जो पालन करने योग्य धर्मों का खंडन करे वही है पाखंडी। और आजकल के संत भी ऐसे हो गए हैं। और जो विरक्त संत हैं तो महाराज अपने पत्नी पुत्र के साथ धन अर्जित करने में लगे हैं। ऐसे ऐसे जीव हो गए हैं। और कहते हैं तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। अर्थात तरुणी प्रभुता गे है, जो घर में नई नव स्त्री आती है वो अपने घर में अपना प्रभुत्व जमा के रखती है। सास बहू, सास पे ससुर पे चाहे जो हो, महाराज अपना ही चलता चलाएगी। आज अगर बोल दे कि रोटी नहीं बनना है तो रोटी नहीं बनेगा, कुछ भी कर लो रोटी नहीं बनेगा। और अगर बन भी गया तो वो नहीं बनाएगी, जिसको बनाना है वो बना के खा ले, काम खत्म। और वो तो ऐसे हो गए हैं। और सब लोग बोलेगी कि जाके स्वयं बना के खा लो, और जब स्वयं जाके बनाओ तो बोलेगी कि हमारे लिए भी बना लेना। ऐसे ऐसे लोग हैं। और जब उस औरत के पति को भी सलाह लेना होगा तो सलाह कहाँ से लेगा? श्याल को बुद्धिदायका, साले साहब से सलाह लिया जाएगा। ये नहीं कि घर में माता पिता भाई बहन है बड़े, उन्हीं से सलाह लेंगे। लेकिन बोलेंगी, जाएंगे सालों से, बोलेंगे अपने साले से कि ये कार्य कर रहे हैं अच्छा है या नहीं। और अगर माता पिता को तो कुछ समझेंगे ही नहीं। और इतने कलयुगी जीव हो गए हैं कि महाराज अब कन्या का विवाह, पुत्र पौत्र का विवाह नहीं करते हैं, विक्रय कर रहे हैं, कन्याओं का सौदा कर रहे हैं। शादी विवाह में पूछते हैं कि आपको, हमको ये चाहिए, इतना 9 लाख का हार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, पहले ही मांगेंगे शादी के पहले कि चौपहिया जब तक आएगा नहीं तब तक ब्याह नहीं होगा, तिलक नहीं चढ़ेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं। और कहते हैं कि जो धन से लाई गई स्त्री होती है वह यज्ञ में बैठने के लायक नहीं होती है, क्योंकि वो स्त्री नहीं बल्कि दासी के समान है, क्योंकि आप उसे खरीद के लाए हैं। और कहते हैं अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातया कामिन्या केश शूलिन्या संभवंती कला विहा। अट्टशूला अर्थात बाजारों में लोग अब भोजन को बेचने लगे हैं, बना बना के भोजन पका पका के बेचने लगे हैं। पहले था कि संत को, विरक्त को बुला के अपने घर पे और फिर उनको भोजन पवाया जाता था, लेकिन अब बाजारों में पैसे से भोजन को बेचा जा रहा है। और भोजन पका के बेचा जाने लगा है। ऐसे ऐसे कलयुगी जीव हैं। और नारद जी कहते हैं कि महाराज न योगी ने वो सिद्धोवा, और क्या क्या देखिए, देखिए वहां पे क्या क्या देखा उन्होंने। न योगी ने वो सिद्धोवा, न ज्ञानी सत्यो नरा,
कलिदावा न लेना द्या साधनम भस्मताम गतम। अर्थात ना योगी बचे, ना संत बचे, ना ज्ञानी बचे, कोई नहीं बचा। और जो कुछ दया दान थोड़ा बहुत था भी वो कली दावानल में भस्म हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा पृथ्वी पे। सब लोग इधर उधर एकदम त्राहिमाम त्राहिमाम मचा है, पूरी पृथ्वी एकदम नाश होने वाली है। ऐसा पृथ्वी पे ऐसे कलयुगी जीव रहने लगे हैं। और नारद जी कहते महाराज ये सब देख के मेरा मन खिन्न हो गया। मैं सोचने लगा कि चलो अब वृंदावन में ही चलते हैं, वहीं राधे राधे जपेंगे। एक बार हम लोग भी अपने तन को यहाँ छोड़ के मन को वृंदावन धाम में लेकर के चलते हैं। चलो रे मन से वृंदावन धाम, चलो रे मन से वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन से वृंदावन धाम, चलो रे मन से वृंदावन, रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। और प्रात होत हम परिक्रमा को जाएंगे, प्रात ओ संत दरस कर जीवन सफल बनाएंगे, ओ संत तेरे सब होंगे पूर्ण काम, तेरे सब होंगे पूर्ण काम, रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन से वृंदावन धाम, रटेंगे राधे 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 राधे, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, इस प्रकार नारद जी यही मन में सोचते हुए वृंदावन की ओर चल देते हैं। और फिर यमुना जी के किनारे जाते हैं। फिर उन्होंने क्या देखा, एका तू तरुणी तत्रा निसर्ण खिन्न मानसा, अर्थात उन्होंने एक युवती स्त्री को खिन्न मन से बैठी हुई देखा। और उनके पास में, उस स्त्री के पास में दो अचेत अवस्था में दो बुढ़े पुरुष पड़े हुए थे। और उनको देख के नारद जी सोचने लगे। और उनके अगल बगल में कई सारी स्त्रियां थी जो उन्हें पंखा आदि से हवा कर रही थी, उनका सहायता कर रही थी। लेकिन उस स्त्री को तब भी वो स्त्री सुखी में नहीं थी। फिर भी वो कहीं रोती, कहीं बिलकती, कहीं अपने पुत्रों को, कहीं उस बुढ़े को कहीं कहीं जगाती, हिलाती। लेकिन वो अचेत अवस्था में नहीं आए, वो वैसे ही पड़े रहे। ये सब देख के नारद जी से सहा नहीं गया। तुरंत नारद जी विचार करने लगे कि क्यों ना इनके पास चले। वह आधे रास्ते में गए, लेकिन उनके मन में एक ख्याल आया। वो सोचने लगे कि रुको रुको देवर्षि नारद जी, एक बार स्त्रियों के मामले में नहीं जाना है। एक बार स्त्री के मामले में गए थे तब बंदर का शकल मिला था, अब नहीं जाना है। यही सोच के तो बोले कि अब नहीं जाएंगे। तब तक उस स्त्री ने देखा, उस युवती स्त्री ने, और तुरंत
उनने जोर जोर से आवाज लगाया, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मचिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा वरं परम। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, अर्थात वो युवती स्त्री कहती है कि हे ब्राह्मण देवता रुक जाइए, कृपया मेरा सुनिए और आपका दर्शन मेरे कष्ट को दूर करिए, क्योंकि आपका दर्शन बड़े भाग्य से होता है और बड़े भाग्य से होता है और मेरे इतने कष्ट हैं, इनको दूर करते हुए जाइए। क्या सुन के तुरंत नारद जी उनके समक्ष गए और पूछने लगे कि देवी आप कौन हैं? तो फिर वो युवती स्त्री कहती है, अहम भक्तिरीति ख्याता इमो मैं तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगे न जर्जरो। अर्थात मेरा नाम भक्ति है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरा जन्म हुआ, महाराष्ट्र में मैं पली बढ़ी और गुजरात में मैं अंग भंग हो गई। गुजरात में मैं एकदम से बुढ़ी हो गई और फिर मैं वृंदावन में आई। और वृंदावन में मैं युवती नव स्त्री हो गई। लेकिन ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य, ये ज्ञान और वैराग्य है और ये सारी जो स्त्रियां हैं ये सब गंगा यमुना आदि नदियां हैं। और मेरे पुत्र जो कि ज्ञान वैराग्य, मैं तो युवती हो गई लेकिन मेरे पुत्र वैसे के वैसे ही बूढ़े हैं और इन्हें कृपा करके अच्छा कर दीजिए, क्योंकि ये मुझसे सहा नहीं जा रहा। अगर होना तो ऐसा चाहिए कि माता बुढ़ी हो और पुत्र नौजवान हो, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, मेरे पुत्र बेचारे बुढ़े और मैं युवती स्त्री, ये मुझसे सहा नहीं जा रहा। फिर नारद जी से बड़े ही विनम्र भाव से नारद जी को मनाती हैं। तब फिर नारद जी कहते हैं फिर नारद जी कहते हैं कि आप वृथा खेद से वाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। हे देवी, आप वृथा में खेद क्यों कर रही हैं? आप चिंता क्यों कर रही हैं? आप तो चिंतन करिए उन श्री ठाकुर जी के, उन भगवान श्री कृष्ण के, जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की, जिन्होंने ग्राह को मार के गज को उबारा। वह श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी ना गए हैं। आप उनका स्मरण कीजिए। और फिर आप तो भक्ति हैं, आपके पुकारने से भगवान नीच से नीच और अधम से अधम व्यक्ति के घर तत्क्षण पहुंच जाते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं पुकारते? और वैसे भी अब भगवान आपके लिए तत्क्षण आ जाएंगे। आप एक बार पुकार के तो देखिए। और फिर यह सब सुनने के बाद यह सब सुनने के बाद भक्ति माता बड़ी ही प्रसन्न होती है